गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज नंबर 6। नीचे आर्टिकल है 25 जून 2025 है। टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आपको। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है रेगुलर बेसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल डिस्कशन। स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मेंस आंसर राइटिंग कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाता है। तो वुमेन के बारे में ऐसे आएगा अगर आपका, तो वो भी यहां से कवर हो जाएगा। वुमेन एट द हेल्म, हेल्म होता है पीक, जो उसके पीक पॉइंट पे, पीक पॉइंट भी बोल सकते हैं। हेल्म मतलब लीडरशिप के लिए, हेल्मैनशिप बोलते हैं लीडरशिप के लिए। तो वुमेन एट द हेल्म। द न्यू आईओसी, आईओसी मतलब इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, कमेटी जो है प्रेसिडेंट विल हैव टू नेविगेट, विल हैव टू होता है कंपलसरी के लिए, मतलब ये आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू डू दिस वर्क, सेम ऐसे हैव टू। नेविगेट, नेविगेट मतलब अशर, अपने आप को डायरेक्शन देनी होगी। द लेब्रिंथ, लेब्रिंथ होता है घुमावदार, कॉम्प्लेक्सिटी वाला जो रास्ता है ऑफ द वर्ल्ड स्पोर्ट्स, वर्ल्ड स्पोर्ट्स में। तो न्यू ओलंपिक इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट जो बनी है ना, विल हैव टू, उसको नेविगेट करना पड़ेगा, अपने आप को दिशा देनी पड़ेगी, रास्ता दिखाना होगा। लेब्रिंथ जो एक घुमावदार वर्ल्ड स्पोर्ट्स का गेम है उसमें। द फर्स्ट अफ्रीकन, पहली अफ्रीकन है ये। एंड द फर्स्ट वुमन, पहली वो होता है हेड ऑफ द लार्जेस्ट, हेड है ये लार्जेस्ट सबसे बड़ी, मोस्ट पावरफुल स्पोर्टिंग, मोस्ट पावरफुल स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन है जो उसकी ऑन द प्लेनेट, प्लेनेट पे ये आईओसी मेन है। क्रिस्टी कोवेंट्री, तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन गया, हालांकि पहले से ही बनी हुई है। क्रिस्टी कोवेंट्री 41 एज की है। ब्रोक न्यू ग्राउंड इन मोर वेज देन वन व्हेन शी होमली टुक चार्ज ऑफ आईओसी। ब्रोक, ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं कि उन्होंने तोड़ दिया, न्यू रिकॉर्ड, नया नया ग्राउंड तोड़ दिया। इन मोर वेज, बहुत सारे रास्तों में। देन वन, उससे, देन मतलब कंपैरिजन किया है कि उससे। वन सीज, सी जब उन्होंने फॉर्मली ऑफिशियली रूप से चार्ज लिया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ऑन मंडे को। ऑल्सो द यंगेस्ट प्रेसिडेंट सिंस पीरियड डी कुबर्टिन, तो सबसे जवान प्रेसिडेंट है जब से पीरियड डी कुबर्टिन ने, फाउंडिंग फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक्स गेम, जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के, ये भी करंट मतलब ये आपका जीके का क्वेश्चन बन गया कि पीरियड डी कुबर्टिन है जो ओलंपिक के, मॉडर्न ओलंपिक के वो ऑर्गेनाइजेशन के फादर थे। एंड हैंड पिक्ड, हैंड पिक होता है चूज करना, बाई आउटगोइंग आईओसी प्रेसिडेंट थॉमस बाक, जो आईओसी के प्रेसिडेंट थे ना, जो जाने वाले, आउटगोइंग जाने वाले। हैंड पिक मतलब उनको चुना गया था थॉमस बाक के द्वारा। क्रिस्टी वाज लार्जली सीन एज ए सिंबल ऑफ कंटिन्यूटी विद बाक, तो क्रिस्टी कोवेंट्री को देखा गया था, वाज देखा गया था, पास्ट में सीन, उनको देखा गया था, पैसिव फॉर्मेट हो गया, लार्जली सीन। तो वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्मेट में आती है। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज सुने होंगे आपने। तो इनको देखा गया बाय द पीपल, वही सीन एज ए सिंबल ऑफ, एक प्रतीक देखा गया कंटिन्यूटी का, एक फ्लो का, ऑफ विद बाक, बाक के साथ। नाउ आईओसी ऑनररी प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, तो आईओसी की जो ऑनररी सम्मानजनक प्रेसिडेंट है फॉर लाइफ, रिमेनिंग द पावर सेंटर, तो ये रिमेनिंग रहे पावर सेंटर में, मतलब उनकी शक्ति चलेगी वहां पे, पावर चलेगी। बट इन द लास्ट 3 मंथ सिंस हर इलेक्शन, जब 3 महीने से जब इनका इलेक्शन हुआ है, द हैंड ओवर पावर जो पीरियड, जब हैंड ओवर मतलब क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी देना, पीरियड। दोज वर्किंग विद हर एट द आईओसी हेडक्वार्टर इन लुसान स्विट्जरलैंड में जो जगह है, तो आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, लुसान स्विट्जरलैंड में। विद हर एट आईओसी हेडक्वार्टर्स इन लुसान शेयर्ड द बिलीव, तो 3 महीने उन्होंने जैसे एक मतलब आप इसमें हैंड ओवर किया रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उन्होंने क्या किया, शेयर्ड, उनका सेम बिलीव था दैट सी वाज हर ओन पर्सन, तो ये क्या किया, उन्होंने सोचा कि ये जो है उनकी खुद की पर्सन है। वाइल देयर इज लाइकली टू बी कंटिन्यूटी इन सम एरियाज, मतलब जैसे कि लगा कि जब उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन जैसी ही है, वो सेम वैसे ही उनकी आदमी है, तो ऐसा संभावना है कि वो सेम कुछ एरिया में वैसे ही काम करेगी जिन्होंने किया था। क्रिस्टी एक्सपीरियंसेस, बट ये कह रहे हैं जो क्रिस्टी का एक्सपीरियंसेस है ना, एज ए व्हाइट वुमेन एथलीट इन रेसली टेनिस जिम्बाब्वे अंडर रॉबर्ट मुकाबे, क्रिस्टी का जो एक्सपीरियंस है, व्हाइट वुमेन है ये, एथलीट इन दी रेसली मतलब यहाँ पे थोड़ा सा रंग भेद की भावना होती है। टेंस जिम्बाब्वे में इन्होंने रूल किया अंडर रॉबर्ट मुकाबे एज ए मिनिस्टर ऑफ एमर्सन मनांगवे कैबिनेट, तो अलग अलग यहाँ पे इन्होंने क्या है, जिम्बाब्वे में एज ए मिनिस्टर काम किया है, अलग अलग, जैसे रॉबर्ट मुकाबे प्रेसिडेंट के अंडर या मनागवे के अंदर कैबिनेट में। इंडिकेट दैट सी इज लाइकली टू बी लॉट मोर कंसेंसुअल ह्यूमन व्हेन सी कंपेयर टू द स्ट्रिक्ट बाक, तो ये कह रहे हैं जो प्रीवियसली प्रेसिडेंट थे ना, उनके कंपैरिजन में देखेंगे तो बाक था, स्ट्रिक्ट था, सख्त था वो। तो इन्होंने कहा कि सी इज लाइकली टू बी लॉट मोर, ये मतलब ऐसे संभावना होगी कि
कंसेंसुअल, ये सहमति बेस पे काम करेंगी, इस कंसेंसुअल सहमति बेस पे, एंड ह्यूमेन, थोड़ा सा मानवतावादी वाली होंगी व्हेन कंपेयर टू द स्ट्रिक्ट, जो स्ट्रिक्ट थी बाक, थॉमस बाक. इट मींस दैट सी इज अनलाइकली टू रश इनटू डिसीजन ऑन कॉम्प्लेक्स इशू, बी इट प्रोटेक्टिंग फीमेल एथलीट्स. तो इट मीन्स इसका मतलब ये है कि वो जो बहुत कम संभावना रहेगी कि वो एकदम से रश कर देंगी, दौड़ लेंगी डिसीजन पे, कॉम्प्लेक्स इशू पे. बी इट, चाहे वो हो, बी इट मतलब चाहे वो हो प्रोटेक्टिंग फीमेल एथलीट, जो फीमेल एथलीट्स को प्रोटेक्ट करना, ट्रांसजेंडर को इन वुमेन स्पोर्ट्स, जो ट्रांसजेंडर है उनको वुमेन स्पोर्ट्स से हटा दिया था, तो इनको प्रोटेक्ट करने की बात करें. द स्कोर्ज ऑफ डोपिंग, स्कोर्ज ये प्रॉब्लम, स्कोर्ज का मतलब होता है प्रॉब्लम, मुसीबत जो है डोपिंग की. डोप जो आपका जो थोड़ी सी जो स्टीरोइड है वगैरह कोई डोपिंग टेस्ट में आ जाता है उनके देखेंगे. द रिलेवेंस ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट, ओलंपिक में जो मूवमेंट चला उसकी रिलेवेंस बनाए रखना. अट्रैक्टिंग न्यू स्पॉन्सर, नए स्पॉन्सर को लेके आना जो पैसा देंगे. एंड मेंटेनिंग ए बैलेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स एंड एक्सपेरिमेंटिंग टू ब्रिंग न्यू ऑडियंसेस. तो एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, नए ऑडियंस को इंक्लूड करने के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे, कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में आगे लेके आएंगे. समथिंग दैट हैज नॉट ऑलवेज वर्क, जो हमेशा से काम नहीं की है जो स्ट्रेटजी, एज एविडेंट जो देखा गया था विद ब्रेक डांसिंग इन पेरिस, जैसे ब्रेक डांस को लेके आए थे पेरिस में. ऑफ द फील्ड, अगर फील्ड से बाहर देखे तो इट विल बी एन इवेंचुअल 8 ईयर फॉर वन अफ्रीका मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियंस. तो ये एथलीट भी रही हैं, तो अगर मतलब ऑफ द ट्रिक बात करें, मतलब थोड़ा सा टॉपिक के हट के बात करें, ये इवेंचुअल होगा, इवेंटफुल मतलब हिस्टोरिक मोमेंट होगा. 8 साल जो फॉर वन अफ्रीका मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियंस, 8 साल से वो डेकोरेटेड मतलब सम्मानित ओलंपियन रही हैं. There will be a big decision to make including the possible return of Russia to the Olympic fold. तो ये बिग डिसीजन होगा कि उनको जो इंक्लूड कर लिया, पॉसिबल रिटर्न ऑफ रशिया को जो ओलंपिक फोल्ड में रशिया को हटा दिया था ना, उन्होंने अटैक कर दिया यूक्रेन के, ओलंपिक फोल्ड में वापस लेने का लेके डिसीजन रहेगा. इन द रन अप मतलब जो टाइम बचा है उसमें 2028 के ओलंपिक में लॉस एंजल्स में जो होंगे, सी विल हैव टू डील विद द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विद अ लॉट मोर. तो यूएस प्रेसिडेंट के साथ बहुत सारा डील करना होगा. लॉस एंजल्स में, यूएसए में ही. द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, जो राजनीतिक रूप से अनिश्चितताएं हैं, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, ग्लोबल लेवल पे जो विवाद भरे हुए हैं, विल फोर्स हर, वो फोर्स करेंगे उनको टू डू ए लॉट मोर देन एडमिनिस्ट्रेटिंग ओनली वर्ल्ड स्पोर्ट्स. तो पॉलिटिकल राजनीतिक ने देखें तो राजनीति के हिसाब से अनिश्चितताएं हैं, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चले हुए हैं, उसको फोर्स करेंगे ज्यादा काम करने के लिए देन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन के अलावा भी वर्ल्ड स्पोर्ट्स में. रशिया की यूक्रेन की वार जो है, ग्रोइंग हॉस्टिलिटी, एक दूसरे के साथ गुस्सा बढ़ रहा है उनका. वेस्ट एशिया में हॉस्टिलिटी बढ़ रही है. कुड हैव, फ्यूचर में हो सकता है कि बीरिंग ऑन दी, ये कुछ रिजल्ट रेपरकशन लेके आएंगे, बीरिंग ऑन दी होस्टिंग राइट्स ऑफ द फॉर द 2036 ओलंपिक्स. तो होस्ट करने के जो अधिकार हैं उन पे भी 2036 में कौन करेगा, उस पे भी थोड़ा सा इशू आएगा. समथिंग दैट हैज आल्सो ब्रिंग इंडियन इंटरेस्ट इनटू द इक्वेशन, क्योंकि इंडिया का इंटरेस्ट है कि वो 2036 में यहाँ पे होस्ट करें, तो उनमें भी थोड़ा सा बदलाव आएगा. और मंडे की बात है, आईओसी मेंबर नीता अंबानी, कमेटी की मेंबर ये नीता अंबानी भी हैं, वाज अमंग द क्लोजेस्ट अलाई, बहुत उसके संगठित रही हैं क्रिस्टी की ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फॉर्मल सेरेमनी की ए 2 डे क्लोज डोर सेशन. 2 दिन मतलब अंदर मीटिंग हुई है विद आईओसी मेंबर्स टू एक्सचेंज आपस में आइडिया बदले, ओपिनियन बदले. विल बी क्रूशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा टू गोज, मापने के लिए. इनिशियल इंप्रेशन, क्या इनिशियली इंप्रेशन रहे हैं, जो इंप्रेशन होता है किसी को प्रभावित करना. द पॉलिटिकल सिचुएशन, जो राजनीतिक सिचुएशन है, हालात हैं, इन द इमीडिएट कंटेक्स्ट, अभी हाल फिलहाल में जो उसके संदर्भ में देखे ना, में आल्सो हो सकता है कि हैव ए बीरिंग, ये भी अफेक्ट डाल सकते हैं. पॉसिबल ऑफ बिड्स जो बोली लगती है ना बाय द कतर एंड सऊदी अरबिया, क्योंकि 2036 के लिए ये कतर एंड ये जो सऊदी अरबिया बीडिंग कर रहे हैं, 2 कंट्रीज विद डीप पॉकेट, पैसे वाले हैं, डीपर पॉकेट है इनकी, देन एनी एंड विद द ग्रोइंग इंटरेस्ट टू होस्ट द गेम. ये होस्ट करना चाहते हैं गेम को, इंडिया भी उस कंटेंडिंग लिस्ट में है. विद लिटिल एक्सपीरियंस, कम एक्सपीरियंस है इन नेविगेटिंग द कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव लेबिरिंथ ऑफ द वर्ल्ड स्पोर्ट्स. तो कम एक्सपीरियंस है इनको, जो नेविगेट करना, दिशा दिखाना, जो जटिल प्रशासन का काम है, घुमावदार रास्ता है वर्ल्ड स्पोर्ट्स का. क्रिस्टी वुड भी, हो सकता है कि क्रिस्टी जो है होपिंग टू मेक, ये सोच रही होंगी टू मेक ए न्यूज प्लस मतलब एक बौछार ला देंगे विद हर डाइव इनटू द डीप एंड, मतलब ये पानी में गहरी खाई में जो स्पोर्ट्स वाली में कूदेंगी, अच्छा लेके आएंगी. ये है कि उसमें डुबकी लगा के नया अच्छा कुछ लेके आएंगी. आई होप आपको समझ में आया होगा. काफी अच्छा कंटेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहेगा. शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और रेगुलर बने रहिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच, बाय.